ये कहानी आपको अंदर तक झकझोर देगी। ये सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं बल्कि एक सच्चाई है जिसे मैं विजुअली दिखा नहीं सकता क्योंकि यूट्यूब इसकी इजाजत नहीं देगा, लेकिन मैं इसे आपको बताने जा रहा हूँ। इस कहानी के एंड तक आप शॉक्ड हो जाओगे। रागिनी एक खूबसूरत और होशियार लड़की थी। उसकी आंखों में एक ही सपना था, आईएएस अफसर बनना। उसने अपनी पूरी जिंदगी इसी सपने को पूरा करने में लगा दी थी। वह दिन रात मेहनत करती, किताबों के बीच डूबी रहती और जब भी थक जाती अपनी माँ से कहती, माँ एक दिन मैं आपकी बेटी नहीं देश की बेटी कहलाऊंगी। माँ उसे प्यार से देखती और उसके सिर पर हाथ फेर कर कहती, बिल्कुल बेटी, तू एक दिन सबसे ऊंचाई पर होगी। लेकिन रागिनी को नहीं पता था कि कुछ दरिंदे उसकी जिंदगी के सुनहरे सपने को हमेशा के लिए राख में बदलने वाले थे। रागिनी अपने कोचिंग सेंटर से लौट रही थी। हमेशा की तरह वह अपने दोस्त मोहित के साथ थी, लेकिन जैसे ही वह गली के कोने पर पहुंची कुछ लड़कों ने उसे घेर लिया। ये वही लोग थे जो उसे कई दिनों से परेशान कर रहे थे। रागिनी ने गुस्से से कहा, क्या चाहते हो तुम लोग? उनमें से एक लड़का हंसते हुए बोला, तू बहुत घमंड में रहती है ना, आईएएस अफसर बनेगी। अब देख तेरा चेहरा कैसा लगता है। इससे पहले कि रागिनी कुछ समझ पाती, एक लड़के ने उसके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। अगले ही पल उसकी दर्दनाक चीखें पूरे मोहल्ले में गूंज उठी। मोहित ने भागकर उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका चेहरा, उसकी खूबसूरती, सब कुछ तेजाब की आग में जल चुका था। लोग इकट्ठा हो गए, पुलिस आई, मगर वे दरिंदे भाग चुके थे। रागिनी को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन 3 दिन बाद उसने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। मरने से पहले उसने बस इतना कहा, माँ मुझे न्याय चाहिए। रागिनी की मौत के बाद पूरा शहर गुस्से में था। पुलिस पर दबाव पड़ा और आखिरकार उन लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया, मगर असली सजा अभी बाकी थी। रागिनी की आत्मा इस दुनिया से गई नहीं थी, वह अपनी माँ के सपनों में आने लगी। एक रात रागिनी की माँ अपने कमरे में सो रही थी, तभी उन्हें लगा कि कोई उनके सिरहाने बैठा है। उन्होंने आंखें खोली तो देखा रागिनी जली हुई हालत में थी। माँ रोने लग गईं, लेकिन उनकी बेटी की आत्मा बोली, माँ तुम रो क्यों रही हो? कोई और हमारा दर्द नहीं समझ सकता, इसीलिए अब मैं मेरा बदला खुद लूंगी। माँ मेरा दुपट्टा जेल में रखाओ जहां मेरे गुनहगार कैद हैं, फिर देखना मैं खुद उन्हें उनकी असली सजा दूंगी। माँ हड़बड़ाकर उठ गईं। क्या यह सपना था या सच? लेकिन अगले ही दिन रागिनी की माँ ने जब उसका जला हुआ दुपट्टा जेल के अंदर रख दिया, तब किसी को अंदाजा नहीं था कि अगली कुछ रातें उन चारों गुनहगारों के लिए सबसे भयानक साबित होने वाली हैं। पहली रात के बाद से ही जेल के अंदर अजीब घटनाएं होने लगीं। पहली मौत, अजय छेड़खानी करने वाला। अजय सबसे लापरवाह था, उसे यकीन ही नहीं था कि कुछ गलत हो सकता है। उसने बाकी कैदियों से कहा, अबे वो लड़की मर गई, अब कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। थोड़े दिन में हम पैसे देकर बाहर निकल जाएंगे। ऐसे केस चलते रहते हैं, कौन पूछता है। लेकिन पहली रात ही उसे इसका जवाब मिल गया। रात के करीब 2 बजे जेल के गार्ड्स ने सुना कि कोई जोर जोर से दरवाजा पीट रहा है। जब वे दौड़कर वहां पहुंचे तो देखा कि अजय अपने सेल में अकेला था, मगर पानी की टंकी से निकलकर कोई अदृश्य शक्ति उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी। अचानक पानी में लपटें उठने लगीं। अजय ने घबराकर गार्ड्स को बुलाने की कोशिश की, मगर उसकी आवाज गले में ही अटक गई। वह पानी पीने गया था, मगर जैसे ही उसने पहला घूंट भरा, उसे लगा जैसे किसी ने उसके गले में जलते कोयले डाल दिए हों। उसकी त्वचा धीरे धीरे जलने लगी, लेकिन किसी को दिखाई नहीं दे रहा था कि उसे जलाने वाला कौन था। अगले ही पल वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली रह गईं, लेकिन शरीर से जान जा चुकी थी। सुबह जेल प्रशासन ने देखा, अजय मरा पड़ा था और उसकी लाश से धुआं उठ रहा था, जैसे वह अंदर से जल चुकी हो। दूसरी मौत, विक्रम, जिसने तेजाब फेंका था। पहली मौत के बाद बाकी तीनों कैदी डर चुके थे, मगर कोई भी यह मानने को तैयार नहीं था कि यह आत्मा का बदला था। लेकिन विक्रम, वही जिसने रागिनी पर तेजाब फेंका था, उसकी बारी अब आ चुकी थी। रात के समय उसने अजय की मौत के बारे में सोचते हुए कहा, अगर कोई आत्मा होती तो वो मुझे सबसे पहले मारती, क्योंकि तेजाब तो मैंने फेंका था। जैसे ही उसने ये कहा, जेल की सारी लाइटें बंद हो गईं। चारों तरफ सन्नाटा था। विक्रम ने अपनी कोठरी के बाहर झांका, लेकिन कुछ नहीं दिखा। तभी उसने आईने में खुद को देखा। उसका चेहरा धीरे धीरे पिघलने लगा था। उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने अपने चेहरे को छूने की कोशिश की, मगर उसके हाथों में सिर्फ जली हुई चमड़ी के टुकड़े आए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी मदद करो।
गार्ड्स दौड़कर आए, लेकिन जब तक वे पहुंचते विक्रम फर्श पर गिर चुका था। उसकी पूरी चमड़ी जलकर हड्डियों में बदल चुकी थी। सुबह जेल के डॉक्टर ने बताया कि उसका चेहरा उसी तरह जला था जैसे तेजाब से जलता है, लेकिन वहां तेजाब था ही नहीं। अगर आप भी चाहते हैं कि रागिनी अपना बदला पूरा करे तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तीसरी मौत। सूरज मुख्य साजिशकर्ता। अब जेल के बाकी कैदी भी डर चुके थे। गार्ड्स ने सूरज और करण को अलग अलग सेल में डाल दिया ताकि वे खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें, लेकिन सूरज की मौत पहले से भी ज्यादा भयानक थी। रात को जब वह अपने बिस्तर पर लेटा तो उसे लगा कि कोई उसका नाम धीरे धीरे पुकार रहा है, सूरज। उसने उठकर चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। तभी अचानक उसकी सांसें बंद होने लगीं। उसे लगा जैसे किसी ने उसका गला पकड़ लिया हो। उसने छटपटाना शुरू कर दिया। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने गार्ड्स को बुलाने के लिए दरवाजे पर लात मारी, मगर उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दी। धीरे धीरे उसकी सांसें पूरी तरह रुक गईं। सुबह जब जेल के लोग आए तो देखा कि सूरज की लाश बिस्तर पर पड़ी थी, मगर उसकी गर्दन पर गहरे लाल निशान थे, जैसे किसी ने उसे घुटन देकर मारा हो। चौथी और सबसे भयानक मौत। करण, जिसने सबसे ज्यादा मजाक उड़ाया था। अब करण अकेला बचा था। वह जानता था कि अगला नंबर उसका ही है। उसने जेल प्रशासन से गुहार लगाई, मुझे यहां से निकालो, वो आ रही है, वो मुझे मार डालेगी। लेकिन कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। उस रात उसने जागते रहने की कोशिश की, लेकिन कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। जैसे ही उसकी आंखें बंद हुईं, उसे सपना आया। वह जेल के एक कोने में था और उसके सामने रागिनी खड़ी थी, जली हुई मगर मुस्कुराती हुई। रागिनी ने धीरे धीरे उसकी ओर कदम बढ़ाए। बच सकोगे करण? करण ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जकड़ गए। फिर उसने देखा कि उसके हाथ पैर धीरे धीरे जलने लगे हैं। पहले चमड़ी जली, फिर मांस उधड़ गया और आखिर में हड्डियां दिखाई देने लगी। वह दर्द से चीखने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मगर आत्मा को कोई दया नहीं आई। अगली सुबह जब गार्ड्स करण की कोठरी में पहुंचे तो उन्होंने देखा करण अपनी कोठरी में जमीन पर पड़ा था। उसके हाथ पैर मुड़े हुए थे और उसकी आंखें पूरी तरह बाहर आ चुकी थीं। डॉक्टर ने बताया कि वह डर के कारण मरा है, लेकिन उसके शरीर के जलने के निशान कैसे आए, इसका जवाब कोई नहीं दे सका। चारों गुनहगार मारे जा चुके थे, लेकिन किसी ने उन्हें छुआ तक नहीं था। अगले दिन जेल प्रशासन को कुछ समझ नहीं आया कि ये कैसे हुआ। मेडिकल रिपोर्ट में कुछ भी साफ नहीं था, मगर जेल में काम करने वाले गार्ड्स ने बताया कि रात भर जेल के अंदर एक लड़की की चीखें गूंज रही थीं। रागिनी की मां को जब यह खबर मिली तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आसमान की ओर देखा और कहा, बेटी, अब तेरा बदला पूरा हुआ, अब तू चैन से जा सकती है। और उसी रात मां के सपने में फिर से रागिनी आई, लेकिन इस बार वह खूबसूरत और मुस्कुराती हुई थी। इंसाफ हमेशा मिलता है, कभी अदालत से तो कभी आत्मा से। कैसी लगी ये स्टोरी दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय बजरंगबली।